नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। और हाउ टू चेंज योर लाइफ, और आप देख रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ का सेशन 9। और आज के प्रोग्राम में हम बातें करेंगे कि पावर ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ की पावर क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में कहाँ तक जा सकते हैं, आपकी लिमिट क्या है। तो इन चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो एक कहानी से हम शुरुआत करते हैं। एक प्लेन, जो हवाई जहाज़ होता है, उसको तैयार किया गया 5000 किलोमीटर सफ़र करने के लिए। हर एक चीज़ उसकी चेक कर ली गई, उसमें फ्यूल भर दिया गया। एक देश से जैसे दूसरे देश जाने के लिए उसकी तैयारी की गई, पूरी तरह से चेक कर लिया गया। उसकी जो भी कमी थी, फ्यूल वगैरह सब कुछ डाल के परफेक्टली तैयार कर दिया गया। अब वो उड़ने के लिए तैयार है, उसमें कोई कहीं कमी नहीं है। फिर प्लेन को उड़ाया गया। प्लेन को उड़ाया गया, लेकिन कुछ दूर चला और उसके बाद उसकी डिस्प्ले आना बंद हो गई। डिस्प्ले आना बंद हो गई। अब उसमें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ तक जाना है और कौन से रास्ते से जाना है। टारगेट दिखना, उसका एम दिखना वो बंद हो गया मित्रों। अब क्या होगा, विचार करके बताइए, कमेंट करके बताइए आप क्या होगा। उसमें ताकत बहुत है, पावर बहुत है, इंजन भी कैपेसिटी वाला है, फ्यूल भी है, सब कुछ है, लेकिन केवल डिस्प्ले ना दिखाई देने के कारण वो यात्रा नहीं कर सकेगा और उसको उतार दिया गया, लैंड करवाया गया। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की अनंत पावर है। वो आज हम आपको बताएंगे कैसे अनंत पावर है। लेकिन जब हम अपने जीवन में किसी गोल को, किसी लक्ष्य को तय नहीं करते हैं, कहाँ तक हमें जाना है, हमें वो मंजिल पता नहीं है जहाँ तक हमको जाना है, तो फिर हम पावरलेस होकर के रह जाते हैं। कल भी आपको बताया था कि माइंड की पावर क्या क्या है। सॉफ्टवेयर में अनंत पावर है, हार्डवेयर केवल जो माइंड ब्रेन है वो स्थूल है, उसमें वो अपडेटेड है, लेकिन सारा महत्व तो सॉफ्टवेयर का है। गरीबी, अमीरी, इंजीनियरिंग, ये जो भी आप संसार में प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज़ है संसार में, तब आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास सिस्टम में थिंकिंग नहीं है, आपके विजन नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये चीज़ें जब तक नहीं हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो सकती। आप अपने जीवन के हर एक पल को खुशी और प्यार और शांति से जीने के लिए बने हैं। यदि आपके जीवन में ये चीज़ें नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को गलत राह पर लेकर जा रहे हैं। आपका सॉफ्टवेयर, जो आपका माइंड है, वो अपडेट नहीं हुआ है। यदि आप अपने माइंड को अपडेट नहीं करते हैं तो आप देख रहे हैं जीवन में तनाव, टेंशन, फियर, फोबिया, नेगेटिव थिंकिंग, ये सब बीमारियां बिना कारण ही ये चीज़ें आती हैं।
तो यदि आपको अपने जीवन को, अपनी लाइफ को पावरफुल बनाना है, परफेक्ट बनाना है, पीसफुल, लवफुल बनाना है, तो आपको अपने जीवन में थिंकिंग पर ध्यान देना होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पावर ऑफ लाइफ क्या है। तो ठीक जिस प्रकार उस प्लेन की पावर 5000 किलोमीटर उड़ने की है, उससे भी ज्यादा उड़ सकता है, लेकिन डिस्प्ले ना होने के कारण वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। जब तक उसके सामने उसे दिखाई नहीं देता कि कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है, ये दो चीजें उसके पास नहीं है। अपना गोल्स आपने जीवन में अगर तय नहीं किया है कि हमें जीवन में क्या करना है, मुख्य काम, मुख्य उद्देश्य, हमारा जीवन का, हमारे पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन जीना वो तो जानवर भी जीते हैं, क्योंकि उनके पास कोई उद्देश्य नहीं होता, इसलिए खाना पीना सोना वही होता है। लेकिन हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास उद्देश्य क्या है जीवन जीने का, हम क्यों जीवन जी रहे हैं। तो उद्देश्य मैंने बताया था आपको, परफेक्टली ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो कि हमें मरते समय भी जीवन जीने की खुशी हो कि मैंने जो जीवन जिया वो परफेक्टली, जैसा मुझे जीवन जीना था वैसा मैंने जीवन जिया है, और मैं अपने जीवन को जी करके संतुष्ट हूँ। मुझे कोई शिकायत या कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे कोई पश्चाताप नहीं है अपने जीवन को जी करके। इस प्रकार से ऐसा गोल मुझे एक बनाना चाहिए जीवन का, जो कि उस गोल को अचीव करके मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाए और उससे हम जीवन के अंतिम समय पर भी खुश रह सकें। ये हर एक जानता है कि जीवन खत्म होता है, फिर दूसरा नया जीवन मिलता है। तो हमारे अंदर पावर अनंत है। आप संसार में क्या प्राप्त करना चाहेंगे? जो संसार में है वही तो प्राप्त करना चाहेंगे, और वो सब कुछ इंसान के ही हाथ में है। जो संसार में है वो आप प्राप्त करना चाहते हैं, और वो सब कुछ इंसान के ही हाथ में है, और इंसान सारे आपकी ही तरह इंसान है। अंतर बस कितना है? थिंकिंग का। उन्होंने अपने माइंड को दूसरे तरीके से डेवलप कर रखा है, इसलिए वो उन चीज़ों का आविष्कार कर पाए या उन चीज़ों तक पहुंच पाए, और हमने अपने माइंड को एक लोअर लेवल में डेवलप कर रखा है, डिग्रेड कर रखा है। किसी ने अपने माइंड को अपग्रेड कर रखा है और किसी ने अपने माइंड को डिग्रेड कर रखा है। डिग्रेड जिसका माइंड है उसे कदम कदम पर परेशानियां अनुभव हो रही हैं। हालांकि परेशानियां तो आज के संसार में हर एक के पास है, लेकिन वो अनुभव होना और ना होना, जब वो अनुभव होती हैं तो व्यक्ति वहीं का वहीं रुक जाता है और उन्हीं के गम में डूब जाता है, और जब वो अनुभव नहीं होती हैं तो व्यक्ति आगे चलता जाता है, आगे चलता जाता है, आगे चलता जाता है, और अपनी मंजिल तक जो उसको चाहिए वो हाईएस्ट बन जाता है। तो जिस भी व्यक्ति के पीछे आप देखेंगे सफलता के पीछे, तो ढेर सारी असफलताएं हैं, विघ्न भी हैं, समस्याएं भी हैं, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को क्रॉस करके मित्रों वहां तक पहुंचा। तो यदि आप भी अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, या बड़े बनना चाहते हैं, चाहे ज्ञान के क्षेत्र में, चाहे योग के क्षेत्र में, या जीवन के क्षेत्र में, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को
इस तरह से जिएंगे, आप अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को इस तरह से करेंगे जो कि आज तक किसी ने ना किया हो, जिसमें आपको संतुष्टि हो। आप अपने सॉफ्टवेयर को जैसा बनाना चाहें, आप अपने माइंड के अंदर के प्रोग्राम को जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। आप फ्री हैं। आपकी पावर अनंत इसलिए है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सबसे ब्रह्मांड में पावरफुल है परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, जेहोवा, जिसको अनेक नामों से पुकारा जाता है। वो पावर, वो संसार की सबसे बड़ी पावर है। वो संसार की सबसे बड़ी पावर है और उस भगवान ने सारी अपनी पावर्स को हमें यूज करने के लिए ब्रह्मांड में दे दिया है, या फिर कहें हमारे अंदर डाल दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बहुत पहले की बात है, कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इंसान तेरे अंदर हैं, लेकिन इंसान है कि अपनी आंखें बंद किए बैठा है कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हाथों पे हाथ रख के बैठा है। ये सूक्ष्म पावर्स हैं मित्रों। एक बात मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, सूक्ष्म चीजें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन सूक्ष्म चीजें जो है संसार की सबसे बड़ी फाउंडर हैं। ये दुनिया चल रही है वो सूक्ष्म पावर से चल रही है। ये शरीर आपका चल रहा है, ये सूक्ष्म पावर से चल रहा है। तो अगर शरीर ही ना हो तो दुनिया कैसे होगी? तो जब मनुष्य सब कुछ बनाने वाला है, वो मनुष्य ही सूक्ष्म पावर से चल रहा है, तो सूक्ष्म पावर पर विश्वास और अवेयरनेस क्यों नहीं रखता है? जब तक सूक्ष्म पावर्स की अवेयरनेस नहीं होगी, मनुष्य बहुत आगे तक नहीं जा सकता। देखो, दिखाई ना देने वाली चीज की पावर क्या है? बिजली को पकड़ के देखो, तार को पकड़ के देखो, बिजली दिखाई नहीं देती है, करंट दिखाई नहीं देता है, उसकी पावर क्या है? पकड़ के देखो। जो हम बात करते हैं फोन से, यहां से देश विदेश में, तो आवाज आ रही, वो दिखाई नहीं देती। जब हम डाटा ट्रांसफर करते हैं एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ से, तो जो डाटा जा रहा है, कोई भी फाइलें जा रही हैं, वो दिखाई नहीं देती। जब हम रेडियो स्टेशन लगाते हैं, कोई टीवी चैनल लगाते हैं, तो वो वीडियो आ रहा है बाहर से और हमारी टीवी में एंटर कर रहा है, वो दिखाई नहीं देता है। तरंगे जो रेडियो हम स्टेशन सेट करते हैं और उसमें आवाज आ रही है, वो आवाज किधर से आ रही, वो दिखाई नहीं देती। तो मित्रों, ऐसी संसार में बहुत सी चीजें हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। यदि आप दिखाई ना देने वाली चीजों के प्रति अवेयर रहते हैं, ध्यान देते हैं, सबसे पहले कहां? अपनी पावर पर। जो हमारे शरीर को ही पावर चला रही है, उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं कि इसमें एक पावर है जो शरीर को चला रही है। और जब पावर ये शरीर को चला सकती है, तो ये कुछ भी कर सकती है जीवन में। आपसे, आपके अंदर विचार
विजन, फीलिंग, ये चीज़ें ऐसे टूल्स हैं, ऐसी पावर्स हैं, जो ये पावर्स को, बाहर की पावर्स को हैंडल करते हैं, ब्रह्मांड की पावर्स को यूज करते हैं। आपके विचारों से, आपके विजन से, माना आपसे कनेक्टेड है भगवान की शक्ति। अभी विचार कीजिए, भगवान की शक्ति है अनंत और आपसे कनेक्टेड है भगवान की शक्ति। तो जब आप कोई डायरेक्शन, कोई निर्णय, कुछ भी करते हैं तो उसमें भगवान की पावर आपके थॉट से यूज होना शुरू हो जाती है। आपके विजन से और आपकी फीलिंग से भगवान की पावर यूज होना शुरू हो जाती है। तो आपके पास अनंत शक्तियां हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप उनको उपयोग कर रहे हैं, किस प्रकार आप उनका उपयोग कर रहे हैं। उपयोग तो वो हो रही हैं, यदि आप नहीं कर रहे हैं तो अनजाने में वो उपयोग हो रही हैं और वो निगेटिव चीज़ों को आपके जीवन में प्रोवाइड कर रही हैं। जो आप नहीं चाहते हैं वही सोचते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका एक चित्र बनता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता है कि नहीं क्या होता है। आप जो चित्र दिखाते हैं उस पर वो काम करना शुरू करता है डायरेक्ट। उदाहरण देता हूं आपको, एक छोटा सा उदाहरण, तैयार हो जाइए आप। आपको मैं बताता हूं, आप अपने घर के दरवाजे को मत देखिए, आप नींबू मत देखिए, आप अपने पसंद की, सबसे पसंद की मिठाई मत देखिए, आप अपने पसंद के व्यक्ति को मत देखिए। अब बताइए क्या हुआ? ये सब चीजें दिखी या नहीं दिखी? तो आपसे कहा गया कि मत देखिए, लेकिन फिर भी वो चीजें दिखी, क्योंकि उन चीजों का नाम लिया और माइंड ने उनको प्रोसेस किया, नहीं या हां पर ध्यान नहीं दिया। आपने नहीं कहा या हां कहा, उस पर आपके माइंड ने ध्यान नहीं दिया। आपने जिस चीज का नाम लिया उस चीज जो है, वो चीज आपके प्रोसेस में आ गई, वो चीज आपको दिखाई दी। तो महत्व तो उस चीज का है, जिस चीज का आप नाम ले रहे हैं वो चीज दिखाई देगी। ना कर रहे हैं या हां कर रहे हैं, उससे लेना देना नहीं है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब अपने जीवन को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने जीवन में आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, या महान से महान कोई ऊंचे संसार का सबसे ऊंचा टारगेट अगर आपने फिक्स कर लिया है और आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आपने बर्निंग डिजायर कर दिया कि मुझे ये करना है, आपके अंदर वो इच्छा पैदा कर दी कि मैं करके रहूंगा, चाहे मुझे इसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, तो सबसे पहले आपको प्रकृति उस लायक बनाएगी। अनेक आपको असफलताएं मिलेंगी, अनेक ठोकरें मिलेंगी, अनेक अनुभव होंगे, अनेक प्रकार से वो नॉलेज आपके पास तक पहुंचेगा और प्रकृति आपको उसके लायक बनाएगी, फिर वो आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आपने ऐसा कोई टारगेट सेट कर लिया है, ऐसा कोई गोल सेट कर लिया है जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं है,
तो आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि ये कैसे होगा, इसकी कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके पास रेडियो सेट रखा है और आपने सोचा कि इसमें आवाज कैसे आएगी, आप उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। ये तो खाली डिब्बा है, इसमें दूर से, इतनी दूर से आवाज कैसे आएगी? तो आवाज कैसे आएगी उसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। उसके लिए प्रकृति ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है और वो तरंगों के द्वारा आप तक पहुंचती है, और विज्ञान ने रिसर्च करके उसको रिसीवर करने का रिसीवर बना दिया। तो उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है मित्रों। जो आपने टारगेट बनाया है अपने जीवन में, जो आपने गोल बनाया है, केवल उस पर विश्वास करने की जरूरत है कि कैसे होगा ये मैं नहीं जानता। मेरे पास ब्रह्मांड की अनेक शक्तियां हैं, कुदरत मेरे साथ है। और सबसे मेन चीज, एक छोटी सी चीज बता दूं कि कैसे होगा। आपके अंदर जो पावर है, एनर्जी है, प्राण है, वो प्राण एनर्जी संसार की हर एक प्राण एनर्जी से कनेक्टेड है। तो जैसे ही आपने कोई गोल बनाया और उस गोल के बारे में जो व्यक्ति जानता है, जिसको नॉलेज है, या जो मदद कर सकता है, जो उस गोल से कनेक्टेड हैं, तो आपकी एनर्जी पावर, आपके प्राण से वो फ्रिक्वेंसी उन आत्माओं तक पहुंचने लगती है जो उसके बारे से, उस चीज से कनेक्टेड हैं। और फिर धीरे धीरे जब आप उस चीज पर बर्निंग डिजायर फोकस कर लेते हैं, मेहनत करते हैं उसके लिए, तो वो लोग और वो सब चीजें मिलने के लिए आपसे तैयार होते हैं, वो आपकी तरफ खींचते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में उनसे मुलाकात होती है, और वो आपके जीवन में जो आपको चाहिए उसको बनाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए ठीक तरीका बताते हैं और मदद करते हैं। तो कैसे होगा ये आपको कभी भी अपने जीवन में सोचना ही नहीं है कि कैसे होगा। मैं उस चीज के बारे में जानता नहीं, नॉलेज नहीं रखता, फिर ये कैसे होगा। आपके पास अनंत पावर्स भगवान ने दी हैं, इसलिए आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, ये कार्य कैसे होगा। कैसे, कभी भी कैसे शब्द को भूल ही जाना है, अपनी डिक्शनरी से मिटा देना है। क्योंकि आप थिंक करते हैं, आपके अंदर परमात्मा की एक पावर, आप ही स्वयं परमात्मा की पावर आत्मा है इस शरीर के अंदर, जो आप डिसाइड कर रहे हैं। तो आप स्वयं भगवान की एक पावर हैं, और फिर आपसे कनेक्टेड हैं भगवान की सारी शक्तियां। आप जो सोचते हैं, जो डिसाइड करते हैं, जिस पर आप मेहनत करते हैं, जिस पर आप ध्यान देते हैं, वो चीजें आपके जीवन में प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। जो आपसे कनेक्टेड पावर्स हैं, भगवान की शक्तियां आपसे कनेक्टेड हैं, इसलिए आप अनंत शक्तिशाली हैं। भगवान की हैं अनंत शक्तियां, अनंत पावर्स, और वो आपसे कनेक्टेड हैं, इसलिए आप अनंत शक्तिशाली हैं। आपकी असीमित क्षमताएं हैं। भले उस प्लेन की 5000 किलोमीटर चलने की क्षमता थी, लेकिन आपकी लिमिट को और आपकी क्षमता को तय नहीं किया गया है। आपकी अनंत क्षमताएं और अनंत पावर्स हैं। इस चीज को आप अपने दिमाग में बार बार घुमाते रहिए। मेरी अनंत पावर्स और अनंत क्षमताएं हैं। यदि आपने इस पर 3 महीने 4 महीने कार्य कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस गजब हो जाएगा। जब आप ये डायरेक्शन बार बार दिन भर अपने आप को देते रहेंगे कि मेरी अनंत पावर और अनंत शक्तियां हैं, और वो भी रटना नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
एक जोश के साथ मेरे पास अनंत पावर्स हैं और अनंत शक्तियां हैं, पूरी ताकत के साथ अपने आप से कहना चाहिए। जब ये आप 3-4 महीने तक करते हैं, आपके पास वो पावर्स फील होना शुरू हो जाएंगे। आपकी फीलिंग ये डिसाइड करती है कि आपके पास क्या है। आपके पास भगवान की अनंत शक्तियां, अनंत पावर्स हैं, लेकिन आपकी फीलिंग क्या महसूस करा रही है वो डिसाइड करती है कि आप कितनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फीलिंग, आपका कॉन्फिडेंस है कि मैं तो एक छोटा व्यक्ति हूँ, न मैंने पढ़ाई की है और गांव में रहने वाला हूँ, न मेरी किसी से पहचान है, तो मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा कैसे बन सकता हूँ। तो आपकी फीलिंग एक लोअर लेवल की है जो आपको पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित करती है। देखिए, एक मैजिक आप यहाँ पर सीख रहे हैं कि आपकी फीलिंग आपकी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित करती है। पावर आपके पास अनंत है, लेकिन आपकी फीलिंग वो नहीं कह रही है कि मेरे पास पावर अनंत है। आपने जो प्रोग्राम दे दिया एक बार माइंड को, बचपन से लेकर के जो अपने अंदर भर लिया कि मैं छोटे गांव में रहने वाला हूँ, मैंने छोटी सी पढ़ाई की है, मैंने कुछ बड़े लोगों से मेरा कनेक्शन नहीं है, या मैं जब उस नॉलेज को जानता नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये। तो जो आपको फील हो रहा है वो चीज आपकी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए एक पैरामीटर है। आप कितनी पावर्स को अपने अंदर की इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपकी फीलिंग के ऊपर निर्भर करती है। इस चीज को आप नोट कर लें, और ये एक बार देखने से समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत डेप्थ नॉलेज है। मित्रों, आगे चिंता मत कीजिए, इस डेप्थ नॉलेज को छोड़ करके हम फिर चलेंगे मेडिटेशन की ओर। बहुत सुंदर से हम भगवान के ज्ञान में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपने संस्कारों को कैसे सुधार सकते हैं, अपने जीवन से अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, और जो व्यर्थ विचार चलते हैं मेडिटेशन में वो कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं, और कैसे हम सोल कॉन्शियस स्थिति बना सकते हैं, उसकी ओर हम आगे जो सेशन लेंगे वो उसकी ओर चलेंगे। लेकिन ये बेसिक नॉलेज था, जब तक ये समझेंगे नहीं ये सिस्टम काम कैसे करता है तब तक उस तरफ आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते। इसलिए फिर मेरे को पावर ऑफ माइंड और ये सब माइंड का जो टूल्स हैं और बेसिक नॉलेज है उसके लिए ये हमको 9 सेशन लेने पड़े, और भी 1-2 ले सकते हैं। अगर मेरा विचार आया कि हाँ क्या क्या लेना है तो उसमें और सेशन ले सकते हैं, लेकिन नॉलेज तो सागर की तरह है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन जो बेसिक जितना चाहिए था उतना लगभग मैं दे चुका हूँ। आगे फिर हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर डाइवर्ट करेंगे कि इसको अपने जीवन में अप्लाई कैसे करें, इसको अपने जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए कैसे यूज करें, अनंत पावर्स हैं इनका यूज कैसे करें। तो देखो, फीलिंग हमारी एक चीज छोटे से शब्दों में बता दी, मैं उसका विस्तार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसको हाईलाइट आप लेना कि फीलिंग हमारी प्रतिबंधित करती है हमारी पावर्स के यूज करने के पैरामीटर को। हम कितनी पावर्स अंदर जो है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए हैं आपके अकाउंट में,
लेकिन आप एक बार में अपने अकाउंट से कितना निकाल सकते हैं या अपने एटीएम के थ्रू कितना निकाल सकते हैं, उसके कुछ नियम बने हुए हैं। तो ठीक इसी प्रकार अंदर आपके अनंत पावर हैं, लेकिन आपकी जो फीलिंग है, आपका जो सिस्टम माइंड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ने बना रखा है, आपके माइंड में जो प्रिंट हो गया है बचपन से लेकर के कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, आपकी मान्यताएं बन गई हैं, बिलीव्स बन गए हैं, वो आपकी पावर को प्रतिबंधित करके रखते हैं। आप अपने बिलीव सिस्टम को तोड़ दें कि नहीं, जो मैंने आज तक माना है या सुना है या देखा है वो सब गलत है, मेरे पास अनंत पावर्स हैं, अनंत क्षमताएं हैं और मैं इनको यूज कर सकता हूं। आज से और अभी से मैं इनको यूज करना शुरू करता हूं। अगर आपने इस पर बिलीफ सिस्टम को निर्माण कर लिया, इस थॉट पे, कुछ टाइम तो लगेगा, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं। मित्रों, आपने जीवन भर में अपने सिस्टम्स को बनाया है, 20 साल तक सीखा है, तब आपका वो बिलीफ सिस्टम बना है। उसको तोड़ने के लिए भी कुछ समय चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग या अपग्रेड डिग्रेड सिस्टम वो हजारों साल में बना है, या मान लो इस जीवन के 20 साल में बना है, 18 साल में बना है, जो आपने समाज से ग्रहण किया है, उसको तोड़ने के लिए कुछ समय चाहिए। तो यदि चाहे कि ऐसा नॉलेज है जो 1 घंटे में काम कर देगा, 1 महीने में काम कर देगा, तो उस सिस्टम को भले 1 महीने में भी काम कर सकता है, लेकिन आप किस प्रकार से उसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आपको पूरा, जैसे आपने हर चीज को सीखा है, पढ़ना सीखा है, लिखना सीखा है, चलना सीखा है, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, या जो चीजें सीखी हैं, उसी तरह अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ के एक नए बिलीफ सिस्टम का निर्माण करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए और टाइम चाहिए। यदि आप अपने जीवन को मोल्ड करने के लिए टाइम देना नहीं चाहते, प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, किसी भी कार्य को ठीक करने के लिए, किसी भी चीज को अपने ठीक करने के लिए यदि आप समय देना नहीं चाहते हैं, प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जिसने अपने जीवन में डिसाइड कर लिया है कि ऐसा कोई काम नहीं जिसके लिए प्रैक्टिस ना करनी पड़े, जिसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, तो मैंने जो काम करना है उसके लिए मैं पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं और पूरी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आप जीवन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में हमारे लिए हमारी पावर्स को इस्तेमाल करने का एक तरीका है, वो है हमारा गोल। यदि हमारे जीवन में कोई गोल नहीं है, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है हमारे जीवन का जिसको हम प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, कुछ करें। मेहनत तो हर एक व्यक्ति करता है जीवन में। देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मेहनत जो नहीं करता है, और सबसे ज्यादा मेहनत करता है कौन? जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति है। वो वजन उठाता है, अपने सिर पर बोझा रखता है, पला ढोता है, तगारी अपने सिर पर रखता है। तो मजदूरी करने वाला सबसे अधिक व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रोग्रेस नहीं है, वो सबसे ऊंचा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रेन माइंड डेवलप नहीं है, उसके विचार डेवलप नहीं है, उसका सिस्टम डेवलप नहीं है, उसके पास कोई गोल नहीं है मुझे क्या करना है। एक पूना की कहानी है, मैं आपको बता देता हूं। जिसके दिल में गोल है, जिसकी आंखों में एक मंजिल है, वो कैसे क्या करता है। तो पूना में वो व्यक्ति
मजदूर बनकर के गया, एक छोटा सा मजदूरी का काम करता था और धीरे धीरे डेवलप करते करते ठेकेदार बना, बिल्डर बना और आज उसके पास खुद का हेलीकॉप्टर है और पूना से रोज मुंबई में अपने हेलीकॉप्टर से जाता है ऑफिस में। ये सच्ची कहानी है। तो जिसकी आंखों में मंजिल है, मंजिल के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है, वो अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। जिसकी आंखों में मंजिल नहीं है वो अपनी पावर्स को, उसकी पावर्स सोई रहती हैं और वो केवल खाने पीने में अपने जीवन को गुजार देता है। उसके जीवन का कोई टारगेट नहीं होता है और खाने पीने के लिए भी उसे अनेक समस्याओं का, अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है। दुखी होकर के जीवन गुजार देता है। तो हमारा जीवन दुखी होने के लिए, स्ट्रेस में आने के लिए, समस्याओं के लिए नहीं बना है। अरे हम भगवान की वो एनर्जी हैं जिसके सिवाय तीसरी कोई एनर्जी भगवान ने बनाई ही नहीं है। एक भगवान है और दूसरा मैं हूं, तीसरा कुछ नहीं है संसार में। हमारे से ऊंचा परमात्मा के बाद आत्मा है और आत्मा के बाद ऐसी कोई चीज नहीं बनी है तीसरी जो कि हमसे ऊंची हो। अरे अपने आप पे गर्व करके देखो, अपने आप पे नशा और वो जुनून, अपने आप में एक फितरत होनी चाहिए कि मैं क्या चीज हूं। बहुत बड़ी चीज हैं आप, लेकिन आप विचार ही नहीं करते कि मैं क्या चीज हूं। आपने अपने को केवल एक शरीर मान लिया है, शरीर समझ लिया है। लेकिन शरीर तो तब भी है जब उसमें प्राण नहीं है। तो आप कहेंगे कि मैं हूं? नहीं, आप कहेंगे मैं इससे निकल गया हूं। तो आप क्या चीज हैं? आप प्राण हैं, आप भगवान की वो पावर हैं जिसकी अनंत क्षमताएं हैं, अनंत पावर्स है, कोई सीमा ही नहीं है। आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं है, उसको आप तय करते हैं अपनी फीलिंग्स के द्वारा, अपने बिलीफ सिस्टम्स के द्वारा। यदि आप अपने बिलीफ सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं तो एक तो आप इस नॉलेज से तोड़ सकते हैं, दूसरा आप हमारे साथ मीटिंग करके तोड़ सकते हैं। अपने सिस्टम्स को तोड़ने के लिए नॉलेज ले सकते हैं। हालांकि अभी जब आपने निर्णय किया है कि वास्तविकता में हमारे में पावर है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको इग्नोर नहीं कर सकता। वो अभी आपको फील कराएगा हमारे में पावर है, लेकिन फिर आप इसकी कॉन्शियस में, अवेयरनेस में नहीं रहते। फिर से ये अनकॉन्शियस लेवल पर चलने लगता है। आपका सिस्टम, प्रोग्राम अनकॉन्शियस लेवल पर चलने लगता है, सबकॉन्शियस लेवल पर चलने लगता है और आप भूल जाते हैं हमारे में पावर है। तो वो फीलिंग आना भी बंद हो जाती है। तो उसके लिए आपको निरंतर कॉन्शियस में रहना पड़ेगा, कॉन्शियस से कार्य करना पड़ेगा। जिस कॉन्शियस से आप अभी बैठे हैं, आपने समझा है हमारे में पावर है, ठीक इसी कॉन्शियस को बनाए रखने के लिए कुछ समय तक आपको अपने जीवन में कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी। अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, किसी एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए आपको नया नॉलेज लेना होगा, नए तरीके लेने होंगे, नए सिस्टम्स का निर्माण करना होगा। तो मित्रों, आज आपने समझा कि पावर ऑफ लाइफ, बहुत तो हाईलाइट मैंने नहीं किया है,
लेकिन आपको संक्षेप में बता दिया है कि जीवन की पावर अनंत है। आप जहाँ तक पहुँचना चाहें वहाँ तक पहुँच सकते हैं। केवल आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आपकी मान्यताएं हैं, आपकी धारणाएं हैं, आपने जो देखा सुना है, उन चीज़ों को मतलब आपके माइंड प्रोग्राम को अपडेट करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आपको अपना माइंड प्रोग्राम बदलने की देर है और अनंत पावर आपके साथ काम करेंगी। और यदि आप पुराने माइंड प्रोग्राम से अनंत पावर को यूज करना चाहते हैं तो ये असंभव है, क्योंकि आपकी अनंत पावर्स मैंने बता दिया आपकी फीलिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितनी आप पावर्स को यूज कर सकते हैं। वो आपकी किस प्रकार की फीलिंग है उसके ऊपर आपकी पावर कितनी यूज होंगी ये आपके डिसाइड करता है। और फीलिंग आप बदल सकते हैं अपनी थिंकिंग से, अपने विजन से, मतलब अपना टारगेट, लंबा टारगेट, एक लंबा मंजिल, ऊंची मंजिल तय करके आप अपनी फीलिंग को बदल सकते हैं, अपने विजन को बदल सकते हैं, अपनी थिंकिंग को बदल सकते हैं। तो जो भी आप बदलना चाहें, ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। बस आप हार के बैठ गए हैं जिंदगी से, तो वो ये आपकी एक कमजोरी है और आपकी कहें लीजीनेस है। आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, दिमाग से कुछ कार्य नहीं लेना चाहते हैं। तो यदि आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए आपको स्वयं ही अवेयरनेस में आना होगा, स्वयं ही स्वयं को इंफॉर्मेशन देनी होगी। स्वयं के सिस्टम को बदलने के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं, आपके सिस्टम को बदलने के लिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी, जानकारी दी, आपने सुनी, आपको अच्छा लगा, लेकिन ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपके अंदर नहीं चली गई है। ये आपने अंदर लेकर के आपको जानी, आप अपने अंदर लेकर के जा सकते हैं। इसको जब बार बार रिवाइज करेंगे, आप बार बार इस पर थिंक करेंगे या बार बार इस चीज को देखेंगे तो ये आपके अंदर जाएगी। मतलब एक चीज की इंफॉर्मेशन मैंने दी है, वो आपको अच्छी लगी, लेकिन ये आपके सिस्टम में नहीं गई है, ये आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं बनी है अभी। तो इसको अपने सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना, सुबह उठते ही देखना, रात को सोते समय देखना, दिन भर उसके बारे में विचार करना। अपना काम तो करना ही है, लेकिन उसके बारे में विचार करना, उस पर ध्यान लगा करके रखना कि वो ठीक है और मुझे ऐसा करना है। तो जब ये निरंतर आप एक दो महीने तक आप अपने साथ अप्लाई करते हैं इस चीज को, तो ये आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूं। तो मैंने आपको तरीका बताया कि इस इंफॉर्मेशन को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। आप अपने जीवन का पहले हिस्सा बनाना पड़ेगा, फिर आप इसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने बताया किसी भी चीज़ को सीखने में टाइम तो लगता है। अपने जीवन को अगर दूसरे वे पर, थिंकिंग वे को चेंज करना है, अपने माइंड को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। और समय तो आपके पास है ही है, हर एक के पास, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं समय का। मोबाइल पर फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब में फालतू वीडियो देखते हैं, या और कहीं चले जाते हैं, समाज में बैठ के गप्पे मारते हैं। नहीं समय है तो, लेकिन मोबाइल तो हर एक देखता है। तो मित्रों, ये आपके काम का नॉलेज है। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति लाना चाहते हैं, प्यार लाना चाहते हैं, आनंद लाना चाहते हैं, अपने जीवन से समस्याओं को मिटा देना चाहते हैं, तो आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा, अपने माइंड प्रोग्राम को अपग्रेड करना होगा, फिर से सॉफ्टवेयर को
चेंज करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए यदि आपके काम का ये नॉलेज है तो मैं समझता हूँ ये सारे संसार के काम का नॉलेज है, क्योंकि ये सारे संसार की समस्याएं हैं, केवल आपकी समस्याएं नहीं हैं। और सारे संसार के काम का ये नॉलेज है तो मैं समझता हूँ ये सारे संसार को ये नॉलेज मिलना चाहिए, और सारे संसार को मिलना चाहिए। इसलिए मैंने टारगेट बनाया है अपने जीवन का कि मुझे इस 1 साल में 1 करोड़ लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाना है, और उसके लिए आप हमारे मददगार बन सकते हैं। आप हमें हेल्प कर सकते हैं। मैं अकेले समाज का हिस्सा नहीं हूँ, आप भी समाज के हिस्से हैं, आप भी भारत के वो अंग हैं, जो कि आपका कुछ कर्तव्य बनता है भारत के लिए करने का या देश के लिए करने का। तो आप इस नॉलेज को अधिक से अधिक शेयर करते जाइए और दूसरों को मोटिवेट कीजिए इसको सुनने के लिए, इसको देखने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कमा रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के माइंड को अपग्रेड कर देते हैं, और जब माइंड अपग्रेड हो जाता है तो उनके लिए जीवन में सब कुछ सहज होता है, कठिन कुछ नहीं होता है, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। दूसरा एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए वंडरफुल है कि आप हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक नई टीम को बना रहा हूं, और उसमें जो है मैं चाहता हूं कि कोई अच्छे अच्छे मेंबर हों जो कि हमारी हेल्प कर सकें, जो संसार के लिए कुछ करना चाहते हैं, या बड़ा गोल जिन्होंने रखा है, अपने लिए बड़ा गोल रखा है, अपने बड़े गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो वो हमारी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके पास सुनहरा मौका है हमारी टीम के मेंबर बनने का। तो आप हमें कॉल करके हमारी टीम के मेंबर बन सकते हैं। हमारा नंबर है 8890755630। नंबर एक बार फिर से नोट कीजिए, 8890755630 पर आप हमें कॉल करके और हमारी टीम के मेंबर बन सकते हैं, हमें अपने बारे में बता सकते हैं, और फिर हम आपके साथ मीटिंग करेंगे कई, और उन मीटिंग्स में ये निर्माण इंफॉर्मेशन बताई जाएगी कि कैसे आप अपने जीवन को अपग्रेड कर सकते हैं, कैसे आप अपने सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को तोड़ करके नए बिलीफ सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं, और कैसे आप जीवन के किसी नए क्षेत्र में एंटर करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन हम मीटिंग में देते ही रहते हैं। तो आपका भी स्वागत है हमारी टीम में। अगर आप आना चाहते हैं, और नहीं भी आप आना चाहते तो भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब बीके विनोद कुमार सिंघानिया यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस वीडियो को बार बार शेयर करने का, और चैनल को सब्सक्राइब करके थम्स अप दबा करके, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो यूट्यूब सिस्टम जो है हमारे चैनल को आगे लाता है, अपग्रेड करता है, और लोगों को अधिक से अधिक जो है दिखाने की कोशिश करता है। जब उस पर आप कमेंट करते हैं, थम्स अप दबाते हैं, अंगूठा दबाते हैं, इन चीज़ों को जब आप करते हैं तो ये भी एक तरीके से समाज तक पहुंचाने का एक साधन बन जाती है। तो आपकी एक छोटी सी चीज़, हालांकि आपका कुछ भी नहीं जाता है सब्सक्राइब करने में या थम्स अप दबाने में, और ना ही हमारे पास लाखों रुपए आने वाले हैं, क्योंकि हमारा तो अभी शुरुआत की है, चैनल में तो अभी डाला है हमने, हम तो बहुत दिन से कर रहे हैं। तो हमारा ये टारगेट है कि संसार तक ये नॉलेज पहुँचे, और इस 1 साल में ये 1 करोड़ लोगों तक पहुँच सके, उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।